दर्द सह भी तेरा नाम लिए। अगर कोई ये कहे हमसे, कल आपसे ये कहे कि रात भर क्या किया था, नारे लगे थे, तो कहना अपने आकाओं के नारे भी ना लगाए तो क्या करें, उनके नारे भी ना लगाए तो क्या करें। और अच्छा नहीं लगता है, मैं मना करता हूं, हम आए तो हमारे नाम के नारे नहीं, चुपचाप चलो, चुपचाप बैठो। क्या इज्जत, क्या वकार, समझे सारे लोग। जानते हो कोई इज्जत नहीं। आज पगड़ी बांधे बैठा हूं, आज लोगों ने हार डाले, फूल चढ़ाए, कोई गारंटी है मौत ईमान पे आएगी? पता है कुछ? कामयाब वो नहीं है जिसने शोहरत हासिल कर ली, कामयाब वो नहीं है जिसके चर्चे हो गए, सबसे कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। डॉक्टर इकबाल ने कितनी सच्ची बात कही थी, कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या बात है? हाँ, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सबसे बड़ा काम है मुसलमान होना, और ये सबसे जरूरी काम है। ये जो जलसे सजते हैं ना, इसमें दो बातें होती है, दो बातें होती है। एक बात तो ये होती है, जब याद हुजूर की आती है ना, तो हम महफिल सजा के अपने नबी की बातें छेड़ के बैठ जाते हैं, क्या बात है, उनके जिक्र से कलेजे ठंडे होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि हम में से कितने ऐसे हैं कि जिनको वक्त मोहलत नहीं देता, कितने ऐसे हैं जिनको जरूरतों ने ठहरने नहीं दिया, कितने ऐसे हैं जिनको मजबूरियां परदेस ले गई, कितने ऐसे हैं जो हालात के हाथ मजबूर हो गए। सब तो मदरसे नहीं जा सकते ना, सब तो अब हर उम्र में दीन सीखने मदरसे नहीं जा पाते। तो हमारी कौम एक दिन जलसा रख लेती है, जो साल भर की बीमारी होती है, हम एक रात दे करके हुजूर के नाम की अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया करते हैं। सिर्फ ये मकसद हमारे होता है, और यही मकसद रहना भी चाहिए। ना कोई जीत है, ना कोई हार है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ये तो रब की कुदरत है। आज गला है, दम है, आप भी सुन रहे हो, बुला रहे हो। जिस दिन सांसें टूटने लगेंगी, लहजे बिखरने लग जाएंगे, उस दिन कोई दावत देने नहीं आएगा, ये हम भी जानते हैं। और हम देख रहे हैं हालात, तो फिर घमंड किस चीज का, इतराना किस चीज पे? ये ड्यूटी तब तक जब तक रब करा रहा है। और जलसा कराने वालों, महफिल में बैठने वालों, एक रात बैठ के ये मत समझना हमने इस्लाम पे एहसान किया है। एक रात उनकी महफिल में आके ये ना सोचना हमने हुजूर पे एहसान कर दिया है। ये सोच के रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करना। मालिक, कलमा पढ़ने वाले तो बहुत थे, टोपी लगाने वाले भी बहुत थे, तेरा एहसान है तूने महबूब की बातों के लिए हमारा इंतखाब कर लिया था। ये कह के अपने रब का शुक्रिया अदा करना। और महफिल खत्म हो जाए ना, तो किसी से मत पूछना जलसा कैसा था, कैसी रही महफिल, कामयाब थी कि नाकाम थी, कोई इंतजार न करना। बस तुमने जिस मकसद से जलसा किया है ना, उसके बारे में मैं इतना कह दूं, यहां तक आप ले आए हो ना जलसे को, अब आप इतना ही कहो, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह। आका, जितना हमारा काम था हम कर चुके, अब जो आपका काम है वो आप कर दे, अब जो आपका काम है वो आप कर दे। मैं कई बार ना तकलीफ होती है मुनाजिर भाई, और दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अक्सर गालियां उन्हीं को मिलती हैं जो जलसे कराते हैं, है ना। लोग बैठ के कहते हैं जाहिल हो, गवार हो, कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है, आता होते तो तुझे ही क्यों बुलाते। भाई अगर ये इतने बड़े जानने वाले होते तो इन्हें जरूरत ही क्यों पड़ती, ये खुद नहीं जाने लेते यार। कुछ सीखने के लिए बैठे, जानने के लिए आए, तभी तो बुलाया गया है, तभी तो बुलाया गया है। मैंने एक साहब को कहते सुना, माफ कीजिएगा, किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, बस अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा दे। बड़े कदम बहके हुए चल रहे हैं, इस हमाहमी के दौर में बुरी आग लगी है, एक दूसरे को नीचा करने की आग, जलील करने की आग। एक उसूल याद रखो, अल्लाह जिसे उठा देता है
उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है, और जिसे रब गिरा देता है उसे कोई माई का लाल उठा नहीं सकता, नहीं सकता। ये उसूल है, ये उसूल है। अल्लाह जिसे गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे वो उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता, नहीं सकता है। तो क्यों किसी को जलील करने पे लगे? अगर आप 2 टाइम की पढ़ रहे हो तो 1 टाइम पढ़ने वाले को जलील कहोगे, आप 5 टाइम पढ़ रहे हो तो 4 टाइम पढ़ने वाले को हकीर ठहराओगे। अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है ना, तो तू 5 टाइम पढ़ के उसके हक में हाथ उठा के कह, अल्लाह मेरा भाई 4 टाइम आया है, इसे 5 टाइम मस्जिद में आने की। ये एक दर्द होना चाहिए, ये एक दर्द होना चाहिए। इसे दर्द नहीं कहता हूं मैं कि फजर पढ़ी और देख के कह रहा है भाई अब्दुल नहीं आया, वही मस्जिद में अब्दुल नहीं आया, फला नहीं आया, क्या है ये? सिर्फ ये 10 लोगों की सफ में किसी एक का नाम लेके ये बताना चाहते हो कि इसने नमाज छोड़ी है? जी जी जी। ये कहना चाहते हो कि तुम 5 टाइम पढ़ते हो? ये बताना चाहते हो कि ये बिगड़ा हुआ है? सुनो, अल्लाह बड़ा करीम भी है, वो बड़ा बेनियाज भी है। वो मुंह पे मारने पे आए तो 50 बरस की मुंह पे मार देता है, जी जी जी। और वो बख्शने पे आए तो कुत्ते को पानी पिलाने पे बख्श देता है। सुभान अल्लाह। आप किस घमंड में, आप किस चीज में इतराए हुए हैं? आज माफ कीजिएगा, गरीब को तो मजमे में भी आगे बैठने की जगह नहीं मिलती है, और बंदा अमीर है तो फिर मिंबर पे बैठाया जाता है, और 4 चापलोस पीर कहते हैं। शुक्र है मौलवी कभी चापलोसी नहीं करता है, इसलिए कि हमारा काम ही ये है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बस सच्ची बात कहते हैं। तो उसे ना कोई 500 का नोट सरका देना तो हम कह देते हैं जिसे जन्नती देखना इसे देख लो, चाहे सबसे बड़ा सूद का कारोबार उसका हो, सबसे बड़ा ब्याज का कारोबार उसका हो, है ना? अगर 500 रुपए बंदे दे रहे, हमने जन्नतें फ्री बांट ली। नहीं ना, इतनी सस्ती तो जन्नत नहीं। जन्नत कितनी महंगी है कभी बिलाल से पूछ, जन्नत कितनी महंगी है कभी जुनैरा से पूछ, जन्नत की कीमत क्या है कभी ख्वाब से पूछो, जन्नत कितनी महंगी है कभी 71 लाशें उठाने वाले हुसैन से पूछ, जन्नत कैसे मिलती है कभी सैयदा ज़ैनब से जाकर के पूछो, जन्नत की कीमत क्या है कभी नबी के उमर से पूछो, नबी के अबू बकर से पूछो, उस्मान से पूछ, जन्नत कितनी कीमती है। ये कोई और नहीं, अली बताएगा जन्नत की कीमत क्या होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मेरी जन्नत बांट ली, जिसके मन में आ गया दे जन्नत ले जन्नत, तेरे बाप की जन्नत है, जन्नत है रसूल पाक की, और उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। हाँ, जिसकी 7वीं पुश्त में कोई वली हो गया ना तो वो धड़ल्ले से गुनाह कर रहा। ये सच्ची बात है। कह रहा 3री पुश्त में जो थे ना वो हमारे अब्बा वली थे, तो तेरा क्या पासपोर्ट बन गया गुनाहों का? हाँ, ये सबसे गलत रस्म है कि पीर का बेटा पीर बनेगा, गलत है ये। जब ये लाजिम है, IAS का बेटा IAS उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास काबिलियत ना हो। डॉक्टर का बेटा उस वक्त तक डॉक्टर नहीं बनेगा जब तक उसके पास डिग्री ना हो। हाफिज का बेटा उस वक्त तक हाफिज नहीं कहलाएगा जब तक 30 पारे सीने में ना हो। तो जब ये सारे उसूल मुरत्तब और मुनज़्ज़म है तो ये उसूल क्यों नहीं बनाते कि पीर का बेटा उस वक्त तक पीर नहीं बनेगा जब तक तसव्वुफ की सीढ़ियों पे फाइज ना हो, तकवा उसके दिल में ना हो, इल्म उसको ना आता हो, शरीयत का पाबंद ना हो, मुस्तफा के दीन का सिपाही ना हो। और खुदा की कसम अगर ये उसूल बन गए तो कोई जाहिल आकर के कौम में झगड़े नहीं कराएगा, कौम को बांटेगा नहीं, बल्कि खुदा की कसम वो ये ऐलान करेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हमारे इलाके का तो सबसे बुरा हाल है चच्चा, हाँ सबसे बुरा हाल है। पीर परस्ती हमारे इलाके में सबसे ज्यादा है।
मैं ये नहीं कि मेरा ताल्लुक पीरों से नहीं, शुक्र है मैं भी मुरीद हूं, आप भी मुरीद हैं, लेकिन कहना यह चाहता हूं आप पीर परस्ती ना करें, खुदा परस्ती करें। पीर परस्ती ना करो, खुदा परस्ती करो। आप कहेंगे कैसे? मैं आपसे सच्ची बात कहना चाहता हूं, खुदा रा दोस्ती हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, और दुश्मनी भी हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। अच्छा, मुझे इससे मतलब नहीं है, ना मैं बता रहा हूं अभी आपको मैं किस सिलसिले से हूं, और ना आपसे पूछ रहा हूं, मैं हुजूर का दीन पेश कर रहा हूं। खुदा करे आपके जहन में उतर जाए, है ना, खुदा करे आपके जहन में ये बात उतर जाए। मुझे एक बात बताओ, कोई वली बड़ा हो या छोटा, उसका काम क्या होता है? वली की बात कर रहा हूं मैं, ढोंगी की नहीं, वरना ऐसा ऐसा मुजाबर बैठा मजारों पे, उससे इंटरव्यू में उसने पूछ लिया, चचा एक ने अभी किसकी उम्मत हो, तो कह रहा अभी 4 दिन हुए, नया आया हूं, पता नहीं है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। इसी बुनियाद पे वहां भी हमारे सुन्नियों को गालियां देते हैं। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। वो कह रहा नया नया आया हूं, अभी पता नहीं भाई। उससे पूछा सुभाना आता है? ये जो दम कर रहा क्या पढ़ लिया? तो कह रहा या हसन हुसैन कह रहा हूं, उसे तो छोटे शीन बड़े शीन की भी तमीज नहीं है। जिसे नाम हुसैन के लेने की तमीज ने, वो शिफा बांट रहा बैठ के। हमारी कौम अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई कि खुदा को भूल बैठे, ऐसे जाहिलों पे अकीदे कर लिए। बिना नमाज के अगर कुछ मिल जाता तो हुसैन सजदे में सर न कटाता। सीधी क्या बात। बिना रब को राजी किए कुछ मिल जाता तो हुसैन 3 दिन की प्यास के बावजूद अपने खेमे में बैठ के कुरान न पढ़ता। कसम खा के कहता हूं, करबला में भूख भी थी, प्यास भी थी, इसलिए कि खाना भी बंद, पानी भी बंद, लेकिन कोई माई कलाल नहीं बता सकता कि करबला में कुरान और नमाज बंद हुई हो। क्या बात है, जिंदाबाद। आके कह रहा मेरे हो गए तो नमाज की जरूरत नहीं, तेरे बाप का दीन है, ये उम्मत हुजूर की है, ऐसे नहीं लुटने दिया जाएगा। बात है, ये कंडीशन है हमारी। हर वली का काम है उन बंदों को खुदा तक पहुंचाना। क्या काम है बंदों को? बोले सारे बंदों को, बंदों को, चिश्ती हो, कादरी हो, रजवी हो, हशमती हो, बरकाती हो, अशरफी हो, वारसी हो, साबरी हो और मदारी हो, कोई भी सिलसिले वाला है, मुझे सिलसिले से इख्तलाफ नहीं, मुझे हर उस शख्स से इख्तलाफ है जो बंदों को खुदा के दीन से दूर करता है। सीधी सी बात, जो बंदों को खुदा के दीन से दूर करता है। आज ना माफ कीजिएगा, आप भी थोड़े होश के नाखून लें। पीरों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी हैं, कुछ ने इल्ला माशाअल्लाह, सारी गलत नहीं है, लेकिन कुछ ने रोटियां सेकी हैं। कह रहा हमारा हो गया ना तो उधर को निकल मत जाइए, उधर को निकल मत जाइए। और निकल गया तो एक चापलोस मुरीद पीछे, हजरत तुम्हारा मुरीद फला पीर के पीछे था, तो कह रहा बाइकाट कर दो उसका बाइकाट कर दो, क्योंकि हमारा मुरीद होके उधर क्यों गया। इतने दिल तंग हो गए, इतने दिल तंग हो गए। और ऐसे लोगों को पीर कहते हो, ऐसे लोगों को पीर कहते हो। खुदा की कसम पीर कहते हैं अजमेर वाले बाबा को। बाबा फरीद गंजे शकर जैसा मुरीद पहले अजमेर जाता है, और खाली दिल लेके नहीं, खूबसूरत दिल लेके गए। आज दुकानें खोल ली है, दुकानें, मैं रजवी, तू मदारी, तू अशरफी, तू चिश्ती, तू बरकाती,
और दीवारें खड़ी करा दी भाई भाइयों के बीच, नफरतों के बीच वो के रख दिए हैं। आज उम्मत किस कगार पे खड़ी है, किसी को होश नहीं है, दुश्मन कहां तक आ गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। हमने अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया। हम बरेली वाले लोग हैं, हम तो खुल के कहते हैं कोई भी रज़वी उस वक्त तक रज़वी नहीं हो सकता जब तक सारे वलियों का एहतराम न करे, शाबिर पाक को न माने, वारिस पाक को न माने, मदार पाक को न माने। जब तक कोई वलियों को न माने वो रज़वी हो ही नहीं सकता। और सुनो कान खोल के, जो आला हज़रत को न माने वो सुन्नी हो नहीं सकता। और रह गई बात छोटा कौन बड़ा कौन, ये फैसले वो करे जो सबसे बड़ा हो। ना हम मदारे पाक को नापेंगे और ना ही हम इमाम अहमद रजा को नापेंगे। ठीक है ना? अल्लाह ने जिसकी जितनी बड़ी ड्यूटी लगाई वो अपने हिस्से का काम कर गया। अब जो तेरी ड्यूटी है तू अपने हिस्से का काम कर। हम कर रहे हैं अपने हिस्से का काम। सोचे तो सही, समझे तो सही। मदारे पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। ख्वाजा पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। सलारे मसूद गाजी तशरीफ लाए, अपने हिस्से का काम किया। ये जितने बुजुर्ग आते रहे, साबिर पाक ने अपने हिस्से का काम किया, वारिस पाक ने अपने हिस्से का काम किया। झगड़ा किस बात का है? और बुजुर्गों से लड़ने वालों, लोगों आलिमों से नफरतें करने वालों, बुजुर्गों के खिलाफ भौंकने वालों, कभी आईने के आगे खुद को खड़ा कर और पूछ अपने आप से, क्या तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है? क्या तू वही है जिसके लिए नबी ने आंसू बहाए थे? क्या तू वही है जिसके लिए रो रो के जन्नत मांगी गई थी? जरा अपने किरदार का तो पता लगा। दूसरों को भोंकने वालों, जरा अपनी जिंदगी के शब रोज देखो। कहीं रात में लेट कर तन्हाई में गुनाह तो नहीं करता है, कहीं चौक में बैठ करके चुगली तो नहीं करता है, कहीं पैसे की कसरत पा करके तू रब की नाफरमानी तो नहीं करता है। अगर ये हरकतें हैं तो फिर किसी को बुरा ना कहे। इमाम अहमद रजा से सबक सी, इतना बड़ा अल्लामा जिसने हजारों किताबें लिखी है, 63 साल की उम्र के अंदर, जिसने कभी हुजूर की सुन्नत न छोड़ी। और खुदा की कसम इतना बड़ा अल्लामा, अगर हदीस पे बात आ जाए अपने वक्त का मुहद्दिस लगता है, तफसीर पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफस्सिर है, अगर फिक़ह पे कलम चलाए अपने वक्त का इमाम आज़म है, अगर फलसफे पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। अगर इश्क की बात आए तो लाके तो दिखाओ उस जैसा आशिक जो पैदल मदीने गया हो और उसने इतना कहा हो, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, लाके तो दिखा दो। लेकिन खुदा की कसम जब वो दुनिया से जाने का ख्याल करता है तो घमंड नहीं है, अकड़ नहीं है। उसने कहा था, सुनो मुजरिम को न शर्माओ, आबाद कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, बस लगे आला हज़रत नौजवान कमेटी इशराए माशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने फाजलपुर। भाई मैं समझाना चाहता हूं, हमने कलमा किसका पढ़ा है? किसका कलमा पढ़ा है? हुजूर का। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। या अल्लाह या अल्लाह। पीछे वाले हिंदू बैठे, सारे मुसलमान है ना, मैं रिश्ता पूछ रहा हूं, बोलना पड़ेगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, या अल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जब रस्सी ला इलाहा इल्लल्लाह की है तो फिर ये खानकाहों के झगड़े क्यों ले आए? हमें तो हुजूर की चौखट पे इकट्ठा होना था। हम ये क्यों करने लग गए कि मेरा बड़ा है तेरा छोटा है? एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। ठीक है? अगर रह गई मेरे भाई बात ये कि मैं किसका मुरीद हूं तो शुक्र है, मैं कोई घास तो खाता नहीं हूं। पीर आखिरत का सहारा होता है, तो मैं जाके किसी बकरे की पूंछ पकड़ के तो मुरीद होना नहीं। मुझे आंखों से देख के, परख के, समझ के मैंने ताजुश शरिया का दामन थामा।
मरहबा जिंदाबाद। और मेरा मुर्शिद कोई हल्के में मत लेना। हाँ, क्या कहा था, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने भी जिसका इंतखाब किया होगा सोच समझ के किया होगा। और अगर आपने किसी लुटिया चोर, कुटिया चोर, झाड़ू बाबा, 56 बाबा, 58 बाबा का हाथ पकड़ा है तो आप जानो, हमारा ठेका नहीं है। आप जानो आपने किसे अपनाया, आपने किसका इंतखाब किया, ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। खुदा की कसम, जो अपने पीर के बताए हुए तरीके पे जितना मजबूती से चल रहा है ना, वो उतना ही पक्का मुरीद होता है। ये याद रखिएगा। हमें ये सोचना है कि हम अपने पीर के बताए, वो पीर वो होता है जो बंदों को अल्लाह रसूल तक पहुंचाए, ना कि हाथ पकड़ के बैंक तक ले जाए। माफ कीजिएगा, दौर इतना नाजुक है। अब तो पीर साहब भी उसके यहाँ ठहरते हैं जहां गद्दे स्लीप वेल के हों। गरीब के घर की तो चाय भी हजरत को पसंद नहीं है। क्या मजाक बना रखा है। हुजूर ने फरमाया, दीन गरीबों से शुरू हुआ गए और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। ये याद रखिएगा, दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। आज तो कंडीशन ये हो गई है, अगर अमीर हजरत के यहां आ जाए तो हुजूर गाड़ी भेज देते हैं, जाओ रिसीव करके लाओ। गरीब अगर अंदर आ जाए, किससे पूछ के अंदर आए? हुजूर वो आपने कहा था ना 4 दिन बाद वजीफा बताएंगे, उससे पहले क्या बताया था? का 70,000 मरतबा या अल्लाह या रहमान कहा था। कहते हैं अब या सत्तार या गफ्फार और पढ़े, क्योंकि वो गरीब है इसलिए तोल रहे नहीं। किरदार हुजूर वाला लाना है। मेरा नबी कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। कायनात का सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। और खुदा की कसम, किरदार आप जानते, किरदार आप देखें, लोग जरा सा पैसा आ जाए तो रिश्ते तोड़ देते, रिश्ते तोड़ देते। सगा चचा भतीजों का मुंह देखने तैयार नहीं। अगर बेटे पे पैसा ज्यादा आ गया तो जाओ, कसम खा के कहता हूं, कितने बूढ़े तुम्हारे गांव में ऐसे दिखा दूंगा कि बेटे के पास नया कंबल होगा और बाप आज भी उसी रजाई में होगा जिसमें देखो तो चांद की चांदनी नजर आ जाए। मुझे बताओ, जो अपने बाप का नहीं हो सका वो अपने पीर का खाक होगा? मुझे बताया जाए। आज हम इतने बड़े मतलबी हो गए कि हम रिश्ते पहचानना भूल गए, हमें अपने रिश्तों की कदर नहीं रह गई। सही बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह दौलत देना तो बिगड़ना नहीं। जितना अमीर बनते जाओ उतने ही ज्यादा झुकते चले जाना, इसलिए कि फलदार टहनियां ही झुका करती हैं, कभी खाली टहनियां झुका नहीं करती है। और याद रखिएगा, अमीर बनना आसान है लेकिन बने रहना मुश्किल काम है। बनना अलग बात होता है और बने रहना अलग बात होता है। उसके खजानों में कमी नहीं, वो सबको नवाजता है। लेकिन सारे बने तो नहीं रहते ना। हमने इतनी सी उम्र के अंदर कितने अमीरों को गरीब बनते देख लिया और गरीबों को अमीर बनते देख लिया। अगर मेरे पास वक्त होता और हालात इजाजत देते और अगर लोगों की तकलीफ का डर ना होता तो मैं उंगलियों पे नाम गिनाता कि जिनके कपड़ों पे मक्खियां नहीं बैठती थी आज उन्हें कुत्ते नहीं पूछ रहे। लेकिन क्या, जब अमीर थे तो खुदा याद नहीं आया और जब छप्पर में आ गए तो अल्लाह अल्लाह हो रही है। याद रखिए, कुरान कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, नेमतें मेरी है, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उनमें इजाफा करता चला जाऊंगा, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो फिर मेरा अजाब बढ़ा सकता है। अजाब का मतलब खाली लठ नहीं है, जमीन फटना नहीं है। अजाब का मतलब चेहरे बिगड़ना नहीं है। अजाब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम पे आग बरसा दी जाए। फरमाया गया सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि बंदा खुदा की नेमतों से महरूम हो जाए। समझ गए? इतनी मैं एक सीधी बात कर रहा हूं, मैं मंतिक और फलसफा लेके नहीं चल रहा हूं, मैं समझाना चाहता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लेवल से बैठूं और आप मेरे लेवल से बात सुने। और
मैं कभी शेर गा गा के भी वक्त नहीं खर्च करता, नात पढ़ने के लिए ये लोग हैं। मैं सिर्फ बात करने आया हूं आपसे, है ना। वक्त पूरा हो चला है, 12 के ऊपर भी सुई जा सकती है कमेटी वालों, थोड़ी बहुत है ना, जा सकती है ना 500 मिनट नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर चलना है, क्योंकि मुझे बताया गया था ना 12 तक चलना है। हाँ, तो शजराबाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, पहले बात कर ले, है ना। तवज्जो है सारे लोगों, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरे शुक्रिया अदा करते रहोगे ना, मैं नेमतें बढ़ाता रहूंगा। लेकिन हुआ क्या, बदला हुआ क्या, नुकसान कितने हुए, कभी आपने अंदाजा लगाया? एक बात मुझे बताए, एक बाप के 4 बेटे, एक कलम से एक साइन करता है 50,000 कमा लेता है, दूसरा सुबह से शाम तक मजदूरी करता है 1000 कमा लाता है, तीसरा सुबह से शाम तक मेहनत करता है 500 कमा लाता है, एक चौथा बेटा जो ठेला लगाता है, कभी 20 रुपए की हो गई, कभी 100 की हो गई, कभी खाली लौट आया। मुझे बताओ तो सही, ये जो इनकम में फर्क रहा, कोई एक साइन से 50 कमा रहा है, कोई सुबह से शाम तक 1000 कमा रहा है, कोई सुबह से शाम तक सिर्फ 500 कमा रहा है, और किसी ने सुबह से शाम तक रोड पे खड़े होकर पूरी धूप ऊपर से उतार दी, 10 रुपए तक ना कमा के ला सका। कोई मुझे बताएगा ये 50,000 करने वाला, कमाने वाला क्या अलग से इबादत करता है? या जो सुबह से शाम तक खड़े होकर भी खाली लौट आता, इसने खुदा का कुछ बिगाड़ लिया था? नहीं ना। अगर ये 50,000 एक साइन से कमा रहा है, ये भी खुदा की रहमत के जलवे है। और अगर वो खाली लौट आता है तो ये भी खुदा की रहमत के जलवे है। वो कहता मैं किसी से लेके आजमाता हूं और मैं किसी को दे के आजमाता हूं। वाह वाह वाह, ये याद रखिए, किसी से लेके आजमाया जाता है, किसी को। तो ये ना सोचिएगा मेरे पीर की तारीफ क्यों नहीं कर रहा, मेरी नजर में सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। हाँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह करे मेरी बातें आपके जहन में उतर जाए। तो कभी लेके आजमाया गया और कभी दे के आजमाया गया। वो जब नवाजने पे आता है तो बेहिसाब देता है। हमने किया क्या? हमारे बाप ने ठेला चलाया, हमारे बाप ने खेत काटे, हमारे बाप ने मजदूरियां किया, लेकिन बेटे को मेहनत करके पढ़ाया, मेहनत करके पढ़ाया। आज बेटे की जेब पे लग जाए कलम, वो बैठ जाए कुर्सी पे, आ जाए सर्दी की रात, तेरे बेटे एयर कंडीशन रूम में रहे और तेरा बाप ठंडी में छप्पर में पड़ा रहे। तेरे बेटों के लिए आलीशान इमारतें हैं, बाप उसी छप्पर में जिंदगी गुजारे जिसको वो तेरी तालीम की वजह से सवार न सका। इसलिए बाप को आलीशान महलों में बेटे नहीं लाते कि लोगों के सामने उनको अपना कैरेक्टर पेश करना है, अपना लेवल दिखाना है। हमारे बाप की पुरानी रविश है, वही काले पैर, हाथों में पड़ी हुई ठेठे, पैरों में पड़े हुए छाले। कोई पूछेगा ये कौन है? बाप कहते हुए गैरत आएगी। ये सोच करके बाप को गांव से शहर नहीं लाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आज बाप के कपड़े मैले लग गए हैं, हमने बाप को अलग झोपड़ी में डाल रखा है, बाप के हाथ पैर पसंद नहीं आते हैं, उनके लिए अलग छप्पर बना दिया है, मुझे गैरत आती है जब कोई कहता मेरे पीर के हाथ गुलाब जैसे थे, उनके तलवे छुए तो फूल जैसे थे। मैं कहता हूँ गैरत कर, खुदा की कसम तेरे बाप के पैर भी फूल जैसे होते, इसके हाथ भी गुलाब जैसे होते, लेकिन इसके हाथ तो ठेठे इसलिए पड़ गई ताकि तुझे हलाल के लुक़मे खिलाता रखे, पूरी जिंदगी नंगे पैर चला के ताकि तुझे इज्जतें देता रखे। मैं कहता हूँ जाओ, मर्जी है तुम्हारी, पीरों के पैर चूमो, वो तुम्हारा पीर है, लेकिन उससे पहले बाप के पैर चूमो, इसलिए कि इस पीर तक अगर पहुंचा है तो इसी बाप के कदम से पहुंचा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद मुरादाबादी, नारे हैदरी। क्या कर रहे हम लोग? जा किधर रहे? और सुन लो, पीर को कब्र में लेके दफन भी हो जाना, गारंटी है मेरी, तेरा पीर कितना ही बड़ा हो, जा दफन हो जाना पीर को लेके। अगर माँ बाप नाराज है ना तो पीर का कफन भी तुझे नहीं बचा पाएगा, पीर का कफन भी तुझे नहीं बचा पाएगा। और जा माँ बाप को राजी करके कहीं भी मर जा, कोई कंधा दे न दे, कोई मिट्टी दे न दे,
किसी दरिया में डूब जा, किसी आग में जल जा, कोई अजान तेरी कब्र पे ना भी पड़े, तेरा चीजा 40वां ना भी हो, माँ बाप की दुआएं लेके मर जा, खुदा की कसम कब्र में पहुंचेगा ना, जब तेरी रूह बदन से निकलेगी तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ शायद अजान पढ़ने से कब्र इतनी ठंडी ना हो जितने माँ बाप की दुआओं से अल्लाह तेरी जिंदगी को ठंडा करे। बाबा जिंदाबाद। क्या कर क्या रहे हम लोग, कर क्या रहे, मकसद भूल गए, मकसद भूल गए। और हम ना तेरे से मेरा आगे, मेरे से तेरा आगे, कोई आगे पीछे नहीं यार, कोई आगे पीछे नहीं। जब इमाम अहमद रजा जैसा इमाम कहता है, क्या कहा था उन्होंने, पार जाना है नहीं मिलती ना हो, जोर पर धार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और आला हज़रत कहते आह कलैश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। खुदा की कसम जरा समझो तो हमारे बुजुर्गों ने खुदा तरसी सिखाई है, बिला वजह में दुनिया आला हज़रत के चर्चे नहीं करती है। जहां उन्होंने हाथ पकड़ के मदीने तक पहुंचाया गया ना, वहां खुदा का डर भी सीने में बैठाया गया और ऐलान करके गए थे सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज खुदा तरसी खत्म हो गई, आज खुदा तरसी खत्म हो गई। कितने डरते हैं यार, कितने डर रहे हैं हम लोग खुदा से, खुदा से कितने डर रहे हैं। हमारा अकीदा तब होता है कि खुदा देख रहा है जब हम किसी पे एहसान करते हैं, तब हमारा अकीदा ये जागता है कि खुदा देख रहा है। और जब हम किसी पे सितम करते होते हैं तब यह अकीदा, हमारा अकीदा जागता नहीं। क्यों भूल जाते हो? जब हुजूर हमारा दुरूद देख रहे हैं, महफिल देख रहे हैं, हम अगर किसी को सता रहे हैं तो हुजूर देख नहीं रहे होंगे? बोलो, नहीं देख रहे होंगे? हुजूर सब देख रहे हैं, हुजूर सब देख रहे हैं। खुदा तरसी भी कोई चीज होती है, ये सबसे बड़ी चीज है साहिब, कोई चीज नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह का डर पैदा करे सीनों में, अल्लाह का डर पैदा करे। पीर साहब की टांग दबा रही है, दुआ कर दो रिज़्क़ आ जाए, दुआ कर दो रोजी आ जाए, और दुआ के लिए 500 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। पहले 5000 का कर्जा था, अब 5500 का हो गया, क्योंकि 500 रुपए दुआ की रिश्वत में जो दिए भी है ना, अब वो 5500 का कर्जा हो गया। ये करते हैं हम लोग। सुनो नौजवानों, गारंटी है मेरे महबूब ने दी है। मैं कुछ कह जाऊं तो कि मौलवी कह के गया था, हमारी इलाके का मौलाना मशहूर है, गलत नहीं कहेगा, मेरी बात का इतना भरोसा, मेरे नबी ने गारंटी दी है। फरमाया दिक्कतें आ जाए, बेरोजगारी हो जाए, उलझने आ जाए, फरमाया फिर दुनिया के आगे हाथ ना फैलाना, मस्जिद में आना, वुजू करना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना। जितने आंसू तो दुनिया को दिखा के भीख मांगे ना, उसका 1% अपने रब को रो के दिखा देना। तू मस्जिद से बाद में आएगा, खुदा की रहमतें पहले उतर आएगी, पहले उतर आएगी। लेकिन जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, जहां लेना था वहां लिया ही नहीं। हम तो बस गुमराही की तरफ जा रहे, तबाह होते जा रहे। नहीं, दुआएं कबूल ना होती हो, फिर आमिना के लाल का वसीला दे, फिर दे खातूने जन्नत की चादर का वसीला, फिर दे करबला के हुसैन के सजदे का वसीला, फिर दे इन अच्छों का वास्ता। खुदा की कसम, तुझे हाथ उठाने में देर है, उसे देने में देर नहीं। आवाज आती हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। हमें मांगना नहीं आया, मांगेंगे अपने अल्लाह से इंशाअल्लाह। मांगना कैसे है? हमें यह नहीं कहता बकरी गाय भैंस बनाई, गाय खाने को दी दूध मलाई, ये नहीं कहना है। हम बरेली वाले लोग हैं, हमें मांगना भी है तो ऐसे मांगना, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर हमीना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो डॉक्टर इकबाल का शेर, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। आज ना अल्लाह तौफीक दे, और कोई मस्जिद में आ भी जाया करे ना, लो सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, क्या कहते, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। और अगर किसी से कह दिया चल यार नमाज पढ़ ले कर 1-2 टाइम की, तो कह रहा चल तू ही जन्नती हो जाइए।
ये जुमले ईमान ले जाएंगे, ईमान। और मैंने पहले ही कह दिया है, कामयाब वो नहीं है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गया है, कामयाब वो है जो कब्र तक ईमान लेके गया है। ईमान लेकर के गया। ईमान कितनी बड़ी चीज है। बिलग्राम शरीफ नाम सुना है? बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जहां करबला वाले आए हुए लोग हैं, जिनके सिलसिले और नसब और शजरे की कस्में खाई जा सकती हैं। इतने सच्चे सैयद लोग हैं। आज भी वो साहिब तसर्रुफ है। आज भी जो कह देते हैं रब कर देता है। ऐसे लोग हैं वो। उनमें एक बहुत बड़ा नाम रईसुल अतकिया पीरे तरीकत सरकार सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती दामाजिल्लाहुल आली, उनके बड़े भाई सरकार सैयद बादशाह मियां साहिब क़िबला, ये सारी खुदा तरस लोग हैं। आज भी जाओ इनके मकानों में चुनिया ईंट लगी हुई है, जबकि पीर उस वक्त तक अल्लाह अल्लाह करता जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाती। कहां है ना चिल्ले में, कहां ना पीर साहब सूखी खाते हैं। जिस दिन से नजराने मोटे हुए पीर साहब बिना घी की खाते ही नहीं। खत्म चिल्ले। आज भी जाके देखो उनकी हवेलियों में, आज भी जहां हजरत बैठते, एक दिन मैंने देखा वहां किसी से मिलते नहीं, वो उनके जिक्र की जगह है, सिर्फ टीन पड़ी है, डिग्री 40 डिग्री गर्मी थी और सिर्फ एक टेबल फैन, कोई तीसरी चीज नहीं। ऐसे हालात में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वो जो कह देते हैं खुदा कर देता है। मैं अगली बात उनकी बताने लगा। उनके बड़े भाई सरकार बादशाह मियां साहब, खुदा करे तो ऐसे नेक लोगों के पास बैठा करो और उनसे जाके खाली बिल्डिंगें ना मांगा करो। हजरत जी 3 ट्रक हो गए, दुआ कर दो चौथा और हो जाए। अभी चौथा पूरा नहीं हुआ, 5वें का पहिया निकल गया, खत्म। कभी इनके पास जाके कहा करो हुजूर दुआ कर दे अल्लाह कब्र की मंजिलें आसान कर दे। कभी ये मांगा करो इनसे, अल्लाह राजी हो जाए कह दें। कभी ये कह दें कि हमारा खात्मा ईमान पे। तो मैं बैठा, मैंने कहा हुजूर बताइए खैरियत है? बहुत कमजोर है, बिल्कुल बहुत खैरियत। कहने लगे अल्लाह का शुक्र है मौलाना। मैंने कहा कमजोर बहुत हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसकी वजह कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा फिर? कहने लगे कांटा चुभा है दिल में। कौन? अली का बेटा कह रहा है, खातून जन्नत का लख्ते जिगर कह रहा है। कह रहे एक कांटा चुभा है दिल में जो फूलने फलने नहीं देता। मैंने कहा हुजूर कुछ बताएं। कहने लगे बस एक फिक्र चैन से रहने नहीं देती, अगर खात्मा ईमान पे नहीं हुआ तो क्या होगा। है कोई तैयारी अपनी भी? कह रहा है कि तू ही चला जाइए जन्नत में। मेरे हुजूर ने क्या कहा? जब भी हाथ उठाया करो अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब बंदा 3 बार कहता अल्लाह जन्नत दे जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हाँ, वरना हम तो जरी हो गए ना, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। क्यों? तेरे अब्बा का तंदूर है जो तू ऐसे ही गुजर जाएगा। 500 बरस का रास्ता है और दिन 50,000 बरस का है। कितनी लंबी मसाफत है, कितनी लंबी मसाफत है। जो लोगों के पत्थर खा के न रोया, जो पैर के कांटे निकाल के न रोया, जिसने बेटियों को पत्ते खिलाए शाबे अबी तालिब में लेकिन फिर भी न रोया, जिसने दुश्मनों की गालियां खाई लेकिन फिर भी न रोया, जिसने अपना शहर छोड़ दिया दीन के लिए, जिसने फाके उठाए न रोया। जानते हो वो मेराज से आके बहुत रोया, क्योंकि उसने जहन्नम देखी है। जिसने देखी है वो रोता रहा, जिसने देखी नहीं वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। डर अल्लाह से यार, डर। ये तो कयामत फैसला करेगी कि पसीना तुझे आना है कि जहन्नम को आना है। हो क्या गया? इतने जरी हो गए, हम चढ़ बैठे। सिर्फ एक साथ ऐसी है कि जिसके निकलने पे, पुलसरात से गुजरने पे अहले महशर को गर्दन झुकाने का हुक्म होगा, और वो जात मेरे नबी की बेटी की जात है। बाकी किसी के लिए गर्दनें नहीं झुकेंगी, सिर्फ उनके लिए झुकेंगी। उनके लिए भी क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर के दिए पर्दे का ख्याल किया है। हम कितने जरी हो गए,
हम कितने जरी हो गए। मेरी बेटी ब्याह में जाती है, गले तक में दुपट्टा नहीं होता है, फिर भी हम कहते हैं हम जन्नती है। हमारी बेटियां शादियों में जाती है, सर पे चादर तक नहीं होती है, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार है। कॉलेज में सबसे बेगैरत तेरी मेरी बेटी है, फिर भी हम कहते हैं जन्नत के ठेकेदार है। मेले मजारों पे सबसे ज्यादा तेरी मेरी बेटियां है, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार है। तुझे पता है एक दिन मेरे नबी आए हैं, बेटी ने कहा कौन है? कहा तुम्हारे बाबा आए। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा अगर अकेले हैं तो तशरीफ ले आइए, अगर साथ में कोई है तो चादर इनायत कर दीजिए। सरकार अकेले थे, चादर ने की थी अंदर तशरीफ ले गए। बेटी को मुसल्ले पे बैठे देखा है। सैयदा कायनात की आदत करीमा ये थी, जब हुजूर आते थे तो उठ के खड़ी हो जाती थी, और ये आका की आयत थी कि जब सैयदा आती थी तो मुस्तफा उठ के खड़े हो जाते थे। उस बेटी की अजमतों को सलाम जिसके लिए नबुव्वत का ताजदार उठ के खड़ा हो रहा है। जानते हो हुजूर आए हैं, खातून जन्नत ने उठ के इस्तकबाल किया है, लेकिन जब उठी है खड़ी न रह सकी, गिर गई, पैर कांपे मुसल्ले पे आ गई। महबूब ने बेटी को सहारा दिया, कंधे से लगा के बैठाया। बेटी खैर तो है, हो क्या गया है? कहा बची आज 7 दिन का फाका है, भूख खड़ा नहीं होने देती है, रब की मोहब्बत मुसल्ला छोड़ने नहीं देती है। अब्बा जी क्या किया जाए, भूख बड़ी तेजी की लगी है। मेरे नबी ने इतना सुना, कहा बेटी जरा मुसल्ले का कोना हटा। जैसी मुसल्ले का कोना हटाया है, जन्नत के हीरे जवाहिरात पड़े थे। आका कहते कि बेटी फातिमा उठा ले जितना चाहे। खातून जन्नत ने बाप का चेहरा देखा, फिर दुनिया की दौलत को देखा। आका कहते कि फातिमा लेकिन याद रखना किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा, या तो दुनिया की मोहब्बत या खुदा की मोहब्बत। खातून जन्नत ने मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। कहते हैं अब्बा जी मुझे दौलत नहीं चाहिए, जिसमें मेरा खुदा राजी है उसमें फातिमा राजी है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, बस लगे आला हजरत नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साई किबला सरजमीने चकफाजलपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। ओ भाई मुश्किल है आखिरत की डगर, बड़ी मुश्किल है। इमाम गजाली जैसी शख्सियत, इमाम गजाली अपने वक्त का सूफी अकबर, हाँ बहुत बड़ा सूफी, जिसकी किताब पढ़ो तो किताब की तहरीर पढ़ते हुए कलेजे कांप जाते। इतना बड़ा खुदा तरस बंदा। जानते हो वो क्या कहते? आज तो हम ठेके लिए बैठे ना, अरे देखा जाएगा यार, कोई नहीं देखने वाला। मिट्टी जब आखिरी तख्ता लग जाता है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है ऊपर वाले और नीचे वालों से। इतना ख्याल रखना, ईमान बचाए तो सब ठीक है, और ईमान नहीं बचाए तो कितनी अजानें हो जाएं, कितनी तीजे हो जाएं, कितनी कुरान खानियां हो जाएं, कुछ नहीं होने वाला है। असल चीज ईमान है। इमाम गजाली फरमाया करते थे, काश कोई मुझे ये गारंटी दे दे कि गजाली डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन जहन्नम से जो सबसे आखिर में बंदा निकाल के जन्नत में डाला जाएगा वो तू होगा, तो कहते हैं फिर मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूं। जबकि जहन्नम का एक लम्हा मुश्किल है, लम्हे का करोड़वां हिस्सा मुश्किल है। इमाम गजाली जैसी शख्सियत, वो कहते हैं काश को ये गारंटी दे दे गजाली, जो आखिर में सबसे आएगा ना जहन्नम से निकल के वो तू होगा, तो कहते हैं मैं खुशी खुशी मर जाऊं। आज जिंदगी किधर जा रही है? डरे अल्लाह से यार, डरे अल्लाह से, खुदा से मांगे, नफरतें खत्म करें। ये जो कबीले, पार्टियां, बिरादरियां, खानदान, झगड़े, निकलो इनसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ जहां पठान लेटा है कब्रिस्तान में वहीं फकीर लेटा है कब्रिस्तान में, जहां सैयद लेटा है वहीं पे अंसारी लेटा है। क्या शान है यार, अगर हुजूर के ना हो सके तो कोई फर्क बिरादरी से नहीं पड़ता है। हुजूर के हो जाओ, खुदा रसूल से डरने वाले हो जाओ। जात के फकीर जमाना हकीर कहती है ना, तू तकवे वाला हो जा, खुदा की कसम तू अल्लाह वाला हो जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि सफों में इत्तेफाक पैदा किया जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जो सिलसिलों के नाम पे लड़ रहे हैं, जो शजरों के नाम पे लड़ रहे हैं, जाओ ना जाकर के संभल की मस्जिद बचाओ अपना शजरा देके, दिखाओ जाके कि ये कादरियों का शजरा है, दिखाओ जाके ये रज़वियों का शजरा है, दिखाओ ये मदारियों का शजरा है। खाली शजरे काम करेंगे,
नहीं ना, सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो, इकट्ठे होकर रब को राजी करने की कोशिश करो। रब की रहमतें रूठी हुई हैं, वरना उसका तो पक्का वादा है, तुम मेरे हो जाओ मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। हाँ, आज का मुश्किल तो लोग कहें बड़े मुश्किल घड़ी है यार, बड़ा मुश्किल है। आज मुश्किल है, मुश्किल तब था जब मेरे नबी कुल कमाई अपनी 313 लेके बदर में निकले थे। वो कुल कमाई थी इस्लाम की, 313 लेके आ जाना, कुल कमाई। लेकिन सिर्फ तलवार पे भरोसा नहीं था। दुआ करो भाई, कोई दुआ पे ही बैठा, कोई बमी लिए बैठा, मसला ही कोई नहीं भाई, दोनों काम करने। हुजूर 313 लेके निकल गए, 313, और सजदे में जाके रोए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने महबूब को इस दर्द से रोते देखा कि हुजूर सजदे में रो रहे थे, मैंने लिपट गया हुजूर को, मेरे महबूब बस कीजिए वरना जमीन फट जाएगी, हुजूर बस कीजिए। हुजूर कह रहे थे सजदे में, अल्लाह 313 मेरी कुल कमाई है, मैं लेके आ गया, देखिए प्यासे हैं, मैदान भी सूखा है, देख तलवारें भी पूरी नहीं, देख सवारियां भी पूरी नहीं, देख किसी के हाथ में लकड़ियां दे दी है, कोई टूटी तलवार लेके आया, किसी पे तलवार है तो जिरा नहीं, जिरा है तो ढाल नहीं। अल्लाह ये आधे अधूरे मुजाहिद लेके आ गया, मगर मालिक जान ले, अगर ये मिट गए कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, अगर ये चले गए कोई तेरी तौहीद का परचम नहीं उठाएगा। जब रो के हुजूर ने इतना कहा, ठंडी हवा का झोंका आया, जिब्रील ने कोलियां भरी हुजूर की, लिपट के कहा हुजूर सर उठा लो, वो देखो रब की मदद आ गई है, रब की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल, या रसूल अल्लाह, बेड़ा पार, भेड़ा पार, भेड़ा पार, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? अभी नहीं थके ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा हूं, खुदा रहा बदलो अपने आप को, बदलो। हम जानते हो हम कमजोर कहां हो गए नाजिर भाई? कमजोर हम कब हुए? हम कमजोर गुर्बत से नहीं हुए, दौलत कभी मुसलमान का हिस्सा थी ही नहीं, इसलिए मेरे नबी ने फकीरी को पसंद फरमाया। दौलत कभी हमारा हिस्सा थी ही नहीं, और दौलत से कभी कोई ताकतवर होता भी नहीं। हमारी सबसे बड़ी ताकत थी सजदा, आज वो ही नहीं है, आज वो ही नहीं है। सजदे करने की आदत खत्म हो गई। हुजूर ने जो मुसल्ला दिया था ना, ये 1000 बारूदों पे भारी है, ये 1000 बमों पे भारी है। वो कहते तू आ ना मेरी बारगाह में, तू मेरी बारगाह में रो के दिखा, तेरे सारे बिगड़े काम मैं बना डालूंगा, मैं बनाऊंगा तेरे बिगड़े हुए काम। लेकिन सजदे छूट गए, सजदे छूट गए। माफ कीजिएगा, बेटी की शादी होती है, कई बार कुत्ते ऐसे टाइम पे फरमाइश कर देते हैं कि बाप की कमर टूट जाती है। मैं मांगने वालों को कुत्ते से ऊंचा दर्जा नहीं देता, मैं कुत्ते को भी भीख मांगने वालों से जो बेटों की शादी में मांग के जहेज लेते हैं ना, मैं उन्हें कुत्तों से निचला दर्जा देता हूं। कोई ये ना कहे अशरफुल मखलूकात है, इंसान को क्या कह रहा है? मैं आदतन बात कर रहा हूं, कम से कम कुत्ता छीन के नहीं फेंका हुआ खाता है, और ये बेटे की बारात में 50 लाख की डिमांड करने वाला ये उस कुत्ते से बदतर है जो फेंका हुआ खा रहा है। बर्बाद हो रहे हम, बर्बाद हो रहे हैं। कंडीशन हमारी क्या है ना? वो भी कह रहा है यार, जब तक 300 बाराती नहीं होंगे तो इज्जत नहीं बनेगी। इज्जत तू बड़ा दूल्हा है या अली बड़ा दूल्हा था? लड़की का बाप भी कह रहा खानदानी हूं, 15-20 गाड़ी जरूर लियो। बता तेरी बेटी की शान ज्यादा है या नबी की बेटी की शान ज्यादा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ होश है, ख्याल है कुछ? इसलिए खुदारा ये तमाशे खत्म करें। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं आज की रात के सदके, सबको हुजूर के सदके में जन्नत अता फरमाना। ये दुआ हमारे हुजूर ने जन्नत मांगने की सिखाई है।
लेकिन आसान रास्ता भी दिया है। आसान रास्ता भी एक मैं बता दूं आपको। अमल करेंगे इंशाल्लाह, अमल करेंगे इंशाल्लाह। आज हर घर में एक झगड़ा होता, अगर नमक तेज हो जाना अभी निकाल दूंगा 2 मिनट में। मिर्च तेज हो जाना समझ क्या रही है, बोरिया उठा घर चल अपने। बात बात पे औरत को धमकी, औरत को बात बात पे धमकी क्यों दे रहा है भाई? क्या औकात नहीं इसकी, कोई हैसियत नहीं इसकी कोई? ये खुदा के बैठ गई है। खुदा की कसम उस सुन्नत के साए में लेके आया था, सुन्नत के साए में। और बात बात में निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। गौर तो कर अपने घर में, ये फर्नीचर जो तेरे कमरे में लगा ना, ये इसी के अब्बा ने लगवाया है। गलत नहीं कह रहा हूं, ये फर्नीचर इसके बाप ने लगवाया है। जिस बेड पे लेटा है ये तेरे बाप का नहीं, इसके बाप का है। जिन बर्तनों में खा रहा ये तेरे बाप के बर्तन नहीं है, इसके बाप के बर्तन है। जिस गाड़ी पे चाबी लगा के घूम रखा के तेरे बाप ने पूरी जिंदगी एलपी से साइकिल जोड़ के चलाई थी, क्या कि लल्ला को मोटरसाइकिल मिलेगी उस पे बैठूंगा। एक चारपाई के पाए को कभी चैन से कभी तार से बांधता रखा। तेरे बाप ने बेड इसलिए नहीं खरीदा था क्या कि बेटे को जहेज में मिलेगा, उस पे बैठा जाएगा। तेरे बाप ने कुर्सी जोड़ जोड़ के चलाई ताकि इसके बाप का दिया हुआ सोफा मिल जाए, फिर भी औकात से बाहर निकलता है। ओ खुदा के वास्ते किसी की बेटी को पैर की जूती ना समझना, वरना याद रखना अगर तुम किसी की बेटी को सताओगे तो सुख तुम्हारी बेटी को भी नहीं मिलेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रखे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को शहजादी वाली इज्जत अता फरमाए। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियार हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साईं किबला मुरादाबादी, धारे हैदरी। भाई साहब ये पैसे ले जाओ मगर जाओ मत। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लगा 20 रुपए देके जा रहे हैं। आखिरी बात है, मेरा कोई ज्यादा वक्त नहीं रह गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए खुदा रहा हुजूर के दीन को आसान करो, हुजूर के दीन को, हुजूर के दीन को आसान करें। हम लोग करें। दीन इतना मुश्किल नहीं जितना हमने बना दिया। कई सारी बुराइयां, एक ही रात में सारी बुराइयों का मेरा भाई पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। कभी फिर बुला लेना आप इंशाल्लाह, फिर आके बाकी बीमारियों पे बात करेंगे, है ना? तो कोशिश ये करनी है, हमें रब रसूल को राजी करना है। मैंने बात कहाँ से शुरू की थी? अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में आओ, और अगर कोई आ जाए ना तो उसे ये ना कहना सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। कोई अगर तुम्हें दीन की तरफ बुला रहा है उससे ये मत कहना तू ही जन्नत में चले जाना, कहीं ईमान का जनाजा ना निकल जाए। अगर ईमान चला गया बड़ा बड़ा पीर नहीं बचा पाएगा। ईमान लेके चला जा। मेरे हुजूर की हदीस जिंदा है, गवाह है। वो मेरे आका ने फरमाया शफाअती लिया लिल कबाइरी मिन उम्मती, तू ईमान लेके आ जा, शफाअत करने में आ जाऊंगा। ये बख्शिश के लिए सहारा है हमारी, ये बख्शिश के लिए सहारा है। अल्लाह जिसका चाहता है दिल बदल देता है। बस इतनी कोशिश कीजिएगा, है ना? कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, अल्लाह की तौफीक से दिल बदल जाते। अल्लाह से दिल बदलने की दुआएं मांगा करें, मांगेंगे इंशाल्लाह दिल बदलने की। सुने जरा सच्चा, थोड़ी सी हाँ, बाद में इंशाल्लाह मशवरे कर लेंगे घर चल के, हम लोगों को वक्त मिलेगा। पहले ये वादा करो आपस के झगड़े खत्म करोगे इंशाल्लाह, सारे इंशाल्लाह खत्म करेंगे, है ना? देखो पीर बड़ा नहीं है, मेरा नबी सबसे बड़ा है। मेरा नबी सबसे बड़ा है। हुजूर ने नफरतें मिटाई हैं, और ऐसी मिटाई हैं और ऐसे फासले खत्म किए हैं। जहां अबू बकर खड़े थे वहीं बिलाल को लाके खड़ा किया है। जहां उस्मान गनी जैसा अमीर खड़ा है उसी सफ में हजरत बिलाल जैसा गरीब खड़ा है। और सर झुका के नहीं, सर उठा के खड़ा था, सर उठा के खड़ा था। अब जो लड़ाता है ना वो पीर नहीं, पैर है। जो किसी बुजुर्ग की तौहीन सिखाता है वो पीर नहीं। मैं A to Z बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, मेरे का हो या तुम्हारे का हो। जो बुजुर्गों का गुस्ताख बनाए या बुजुर्गों की तौहीन कराए वो पीर नहीं, पीर नहीं। लिखा दौर है, अच्छे लोग हैं, अच्छा दौर है। अब आप भी दिमाग से फैसले कर सकते हैं।
बुजुर्गों की तौहीन में भलाई है, यह बुजुर्गों की इज्जत में भलाई है। किस में भलाई है? इज्जत में। कोई ऐसा है जो मदारे पाक को ना मानता हो? है कोई ऐसा? है कोई जो वारिस पाक को ना मानता हो? साबिर पाक को ना मानता हो? सारे ही मानते हैं ना, तो फिर झगड़ा आला हजरत पे ही क्यों हो रहा है? देखो आला हजरत का बहुत बड़ा एहसान। हम आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि वो हमारे पीर घराने में, मुरीद हम बाद में हुए हैं, आला हजरत को हमने पहले माना है। क्यों? उसकी वजह सुन लो ठंडे दिमाग से। अगर किसी के दिमाग में कोई बात हो ना तो ये ठंडे दिमाग से सुन लीजिएगा, क्योंकि कुरान पाक के बहुत लोगों ने तर्जमे किए, कितने तर्जमे गलत थे। किसी ने कहा कि ए महबूब हमने आपको इसलिए फतह दी ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ करे, तो ये तर्जुमा माज अल्लाह साबित करता है कि हुजूर के गुनाह हुए हैं। आयत तर्जुमा दिखा करके बताओ। जब इस तरह की आयतों के तर्जुमे हमारे घर पहुंचते तो हमारे अकीदे बचते के रह जाते? नहीं बचते ना, खत्म थे ना अकीदे, तो मिट जाते। एहसान मानो आला हजरत का, बेटा नकी अली का है, गुलाम मदीने वाले का है। और कलम उन्होंने ना अमीर बनने के लिए नहीं उठाया, क्योंकि वो किसी मुजाबिर की औलाद नहीं थे। उनके अब्बा का जमींदाराना रामपुर से लेकर बदायूं तक था। इतनी जमीन के मालिक थे आला हजरत के वालिद। कोई मोहताज घराने से नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी हुजूर के दीन के नाम की। जब ये तर्जमा पेश किया गया ना कि महबूब हमने आपको इसलिए फतह दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाए, माज़अल्लाह, मेरे इमाम ने कलम उठाया, कहा जालिमो बस करो, हुजूर की जात गुनाहों से पाक है, मेरे नबी से कोई गुनाह नहीं हो सकता है, नबी गुनाहों से पाक होते हैं। तर्जमा ये गलत किया। कहा फिर क्या है आप बताएं? का रब कह रहा है महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दिए जाए, पिछलों के भी बख्श दिए जाए। ऐसी सैकड़ों आयतें हैं, वक्त होता मैं सारी बयान करता। हुजूर को जब मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा, तब इमाम ने नजरिया बचाया, कहा तू जिंदा के बल्ला, तू जिंदा के बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम बिला वजह आला हज़रत को नहीं मानते। जब ये कहा गया माज़ अल्लाह, मैं तो सैयदों से भी कहता हूँ और सैयदों के चाहने वालों से भी कहता हूँ, तुम आला हज़रत को क्यों नहीं मानते? तुम्हें तो हमसे भी पहले मानना चाहिए। इसलिए कि जब ये बात कही गई थी माज़ अल्लाह कि नबी अपनी बेटी की भी शफात नहीं कर सकते, उनके चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता, तब मेरे इमाम ने कहा था, खुदा की कसम, दो बातों में बात खत्म कर दी थी। उन्होंने कहा था सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो उन्होंने आपके जद्दे अमजद की, मुस्तफ़ा जाने रहमत की इतनी ज़्यादा तारीफ की कि लोगों को औकात पता चल गई थी। और आला हज़रत का किसी से ज़ाती झगड़ा कोई नहीं है। वरना देखो ये जो देवबंदी ख्याल के लोग हैं, मैं तो इनसे भी कहता हूँ, खुदारा कभी चश्मा इंसाफ का लगा के आला हज़रत को पढ़ो। उन्होंने गालियाँ नहीं दी है, उन्होंने तो संवारने की बात की है ना। जब ये बात की गई कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो आला हज़रत ने यही तो कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों है ना। तो ये सारे झगड़े तो खुदारा आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ने की जरूरत, आला हज़रत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो पीर घराने से है, इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हम लोगों के अकीदे की हिफाजत की है। ठीक है जी। जो लोग ये कहते हैं दीन हिंदुस्तान में गरीब नवाज लाए हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि दीन हिंदुस्तान में मदारे पाक लाए हैं। एक ऐसी भी जमात है जो ये कहती है दीन हिंदुस्तान में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लाए हैं। मैं तो कहता हूं ये सारे चलो दीन लेके आए, ये सारे लेके आए दीन, मगर दीन बचाया तो अहमद रजा ने है यार। उस दीन की हिफाजत तो अहमद रजा ने की है ना। हम इनको इसलिए मानते हैं कि ये दीन लेके आए हैं, और इनको इसलिए मानते हैं कि इन्होंने दीन की हिफाजत की है। इसलिए खुदारा इस झगड़े से निकलेंगे, इंशाअल्लाह निकलेंगे। फरमाया गया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। हुजूर का किरदार अपनाइए, अपने अपने घरों के अंदर जो नफरत है ख़त्म कीजिए। अगर लगता हो कि नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगा या मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आज मैं कहता हूँ अपने लिए नहीं, हुजूर के लिए इतना करें। अगर कोई रूठा हुआ कितना भी पक्का है ना, उसकी चौखट पे जाओ, उसे सलाम करो। वो धक्का भी दे के क्यों आया कि यार आज धक्का ना दे, आज बेटे के लिए नहीं, बेटी के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, मैं आमीना के लाल के लिए आया हूँ, हुजूर के लिए आया हूँ। महबूब ने फरमाया जो रूठे भाई को पहले सलाम कर देगा, अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा। तो इंशाअल्लाह करेंगे नफरतें खत्म।
वादा करते हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं कि महफिल में सारे अच्छे लोग होंगे, इसलिए कि अच्छी महफिलों में बुरों का कोई काम नहीं होता है। तो जो यहां नहीं आए हैं और आपको पता गलत है, तो ये मत कहना मौलवी कह के गया, कहना हमने रात एक बात याद की है, हमारे नबी ने कहा है जो रूठे हुए को पहले मना लेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे पास एक पर्ची आई हुई है, पर्ची पढ़ के नहीं बताऊंगा, ऐसे ही बता देता हूं, शजरे की फरमाइश। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा, आपको बोलना है सुभान अल्लाह। कैसे बोलेंगे? ये मैं आपसे इसलिए नहीं कहलवा रहा हूं सुभान अल्लाह के वाह वाह हो, इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। और सुभान अल्लाह कब कहना? जब हाथ उठने लगे समझ लेना दम घुटने लगी है। सीधी बात है भैया, मौलवी सांस लेना चाह रहा ये हक बात है ना। मैं कह दूं भाई सवाब मिलता हो, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। आप भी कहोगे मौलवी देखा खुद नहीं कह रहा और सबसे कहलवा रहा। भैया सीधी बात, मेरी बात है, मेरा हाथ उठेगा समझ लेना मौलवी सांस लेना चाहता है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह बड़ा करीम है, अगर वो इस अदा से राजी होगा तो नेकी अता कर देगा, और जब वो आपको नेकी देगा तो आपके सदके में हमें भी कुछ ना कुछ नेकी मिल ही जाएगी, है ना। अब चच्चा बुढ़ापा छोड़ो, अब सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। देख लो भाई, जैसे तेरे परवल वैसे मेरे गीत। सुभान अल्लाह जोर से कहोगे शजरा पूरा सुनाऊंगा। नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूं कि सलाम फेर के ही रुकूंगा, शजरा पढ़ने जा रहा हूं, साथ छोड़ा तो बीच में छोड़ दूंगा, साथ तो नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं अब तक जगह छोड़ के नहीं गए तो अब साथ छोड़ के क्या जाएंगे, है ना। इतनी ठंडी में चले जाते रसूल पाक का ना, वो किसी ना किसी के बाप का तो है ना। हर जगह नहीं चले गए, जुमला तवज्जो है। मैं इस बच्चे पे कुर्बान जाऊं, 12:30 बजे बड़े बड़ों के मुंह फैले पड़े होंगे, आंखें बंद होंगी, लेकिन ये बच्चा जाग रहा है। इसे हुजूर की मोहब्बत नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? यही इश्क है हुजूर का। लोग सब कहते हैं महफिलों में क्या होता, मैं कहता हूं रंग होता उनकी गुलामी का, एक रंग होता। हम बाहर कितने भी बिगड़े चले, हम कहीं भी कितनी दुनिया में डूब जाएं, जब उनकी महफिल में आते हैं ना तो यहाँ एक ही आस लगी रहती, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, साथ ना छोड़ियो, साथ ना छोड़ियो। ये जिनके बाल सफेद हो गए ना दाढ़ी के, ये इतने बाबरकत लोग हैं कि जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो खुदा उस बंदे से हया फरमाता है। हाँ, हया फरमाता है। रंगों में सबसे खूबसूरत रंग सफेद है, और बंदा लाल पीली करे घूम रहा। तो अगर आप साफ रख सकें तो फिर सफेद रखें, जी, क्योंकि अगर मिट्टी का काम है तो फिर करें। हालांकि मना नहीं है रंग, सियाह रंग के अलावा आप जितनी भी मेहंदियां हैं आप लगा सकते हैं, मेरा मतलब वो नहीं है। ये सफेदी बड़ी प्यारी है, जितने सफेद बाल होंगे वो बंदे की कब्र में उसके लिए रोशनी का काम करेंगे, ठीक है ना। आप अच्छे लोग हो, आप महफिल में आए हो, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस उम्र में